Good morning everyone, welcome to the our channel RDS Group of School Students। कल की वीडियो में मैंने आपको हिंदी सेकंड के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन या इंट्रोडक्शन कराया था। आज की वीडियो में हम आपको उसके आगे का चैप्टर एक्सप्लेन कराएंगे और उसके आगे के चैप्टर के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, उसके आगे के चैप्टर के बारे में देखने से पहले आप सभी लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ओपन योर बुक, तज्ञ हिंदी सेकंड, चैप्टर 5, संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा के विकारक तत्व, पेज नंबर 25। पेज नंबर 25। ओपन योर बुक, पेज नंबर 25। ये स्टूडेंट्स है आपका संज्ञा चैप्टर, जो संज्ञा के विकारक तत्व, जिसमें मैंने आपको लिंग के बारे में बताया था और लिंग के प्रकार के बारे में बताया था। लिंग के प्रकार में पुल्लिंग आपका फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन हो गया था और आज हम आपको सेकंड वीडियो में स्त्रीलिंग का एक्सप्लेनेशन कराएंगे। तो देखिए, जिन शब्दों से स्त्री जाति के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी जो शब्द पढ़ने से हमें कैसे लगते हैं, स्त्री जाति यानी स्त्री पुल्लिंग, जैसे शेरनी, लड़की, झोपड़ी, गेंद, मोरनी, ये कैसे लगते हैं, स्त्रीलिंग शब्द लगते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, यानी इन शब्दों को हम किस तरह से पहचानते हैं वो आपको बताएंगे। नदियों के नाम, जैसे नदियों के नाम यानी जो नदियों के नाम होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, गंगा, जमुना, गोमती। आहारों के नाम यानी खाने का जो सामान होता है, सब्जी, दाल, रोटी, पूड़ी, जलेबी। भाषाओं व लिपियों के नाम, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। कुछ शारीरिक यानी शरीर के अंगों के नाम यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि उसमें आपका पुल्लिंग में भी थे और उसमें थे हाथ, पैर, गाल, नाक, कान, और इसमें कुछ जो हैं वो है आँख, नाक, जीभ, कमर। हिंदी तिथियों के नाम, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, अष्टमी, एकादशी आदि। सदैव स्त्रीलिंग शब्द रहने वाले, यानी जिनका पुल्लिंग नहीं हो सकता। मछली, मक्खी, गिलहरी, तितली, छिपकली, चींटी, मकड़ी आदि, यानी ये ऐसे शब्द हैं जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं लिंग परिवर्तन के नियम, यानी लिंग को किस तरह से परिवर्तित करते हैं किन शब्दों को। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपका फर्स्ट है लिंग परिवर्तन के नियम। कुछ अकारांत शब्दों का अंत में आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। यानी कुछ शब्दों के अंत में क्या होता है, आ लग जाता है। जैसे शब्दों का अंत में अक आता है, उसमें अक और इक में बदलकर फिर आ लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसे गायक तो गायिका, गायक, गायिका, तो आ लग गया ना, तो यहाँ पर आ की मात्रा आ गई तो क्या हो गया, गायिका। लेखक, लेखिका, लेखक, लेखिका। इसी तरह देखिए, छात्र, छात्रा, पूज्य, पूज्या। कुछ अकारांत और आकारांत शब्दों में आ तथा आ शब्दों को हटाकर इन शब्दों के अंत में ई का प्रयोग करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे दास, दासी, ई हो गया, देखिए आ का ई हो गया यानी परिवर्तित हो जाता है। चाचा, चाची, पुत्र, पुत्री। कुछ शब्दों में अंत में आ को हटाकर या जोड़ते हैं, स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे बेटा, बिटिया, बंदर, बंदरिया, तो इया शब्द यहाँ पर लग गया ना, देखिए ई और या, ये ई की मात्रा और या यानी इया लग गया तो क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित हो जाएंगे। कुछ शब्दों के अंतिम स्वर को हटाकर उसके स्थान पे आइन शब्द को जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बना देते हैं। ओझा, ओझाइन, चौबे, चौबाइन, ठाकुर, ठाकुराइन। गॉट इट एवरीवन। कुछ शब्दों के अंत में नी जोड़कर इसी तरह से शब्द बनाते हैं, जैसे जाट, जाटनी, मोर, मोरनी। कुछ शब्दों के अंतिम स्वर में इन लगाकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे नाग, नागिन, धोबी, धोबिन। कुछ शब्दों के अंत में आ तथा ई को इन में बदलकर स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे हाथी, हाथिन, इन लगाना इसमें, और स्वामी, स्वामिनी, इनी लगा। गॉट इट एवरीवन। तपस्वी, तपस्विनी, और योगी, योगिनी।
तो इसमें इनी और ई भी लगा हुआ है। कुछ शब्दों के अंत में आ को हटाकर आनी, यानी सेठ सेठानी आनी लग गया, तो सेठ सेठानी स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है। कुछ शब्दों में मान तथा वान के स्थान पर क्रमशः मति और वती जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया जाता है, जैसे श्रीमान श्रीमती और भाग्यवान भाग्यवती। अब आइए स्टूडेंट्स, हम आपको बताएंगे वचन के बारे में। ये तो आपका हो गया लिंग का डेफिनेशन, उसके पार्ट और उसका एक्सप्लेनेशन, और किस तरह से उनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में चेंज करते हैं और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में चेंज करते हैं। तो अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वचन किसे कहते हैं और उसे किस तरह से पहचानते हैं, किस तरह से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें है, पहले देखिए हेडिंग दी हुई वचन, क्या दी हुई है? वचन ऐसे शब्द जिससे संख्या का पता चलता है। स्टूडेंट्स, जो ये टॉपिक आपका वचन है, ये आप छोटे से जब थे तब से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो देखिए, इसमें है ऐसे शब्द जिनसे संख्या का पता चलता है वचन कहलाते हैं। वचन से तात्पर्य संख्या या गिनती से है, जैसे लड़की लड़कियाँ, घोड़ा घोड़े, वस्तु वस्तुएं, पुस्तक पुस्तकें आदि। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक, यानी एक है वस्तु या उससे अधिक है, यानी एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से आपको एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? वचन। सपोज दैट हम आपको एक बुक देंगे तो हम कहेंगे कि अपनी किताब मुझे दो, तो यानी आपके पास एक पुस्तक है तो हम किताब बोलेंगे। जब हम आपको बहुत सारी किताब देंगे तो हम कहेंगे अपनी किताबें मुझे दो, यानी एक से वह अधिक होंगी, इसलिए वो किताब से किताबें हो जाएंगी। वचन के प्रकार, अब बताएंगे हम आपको कि वचन के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट देखिए, हिंदी भाषा में वचन के दो प्रकार हैं, एक वचन बहुवचन। एक वचन बहुवचन किसी एक ही प्राणी या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को वचन कहते हैं। किसी एक ही प्राणी या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे पत्ती, अंडा, बतख, लड़का, तो ये क्या है? एक वचन है। अब देखिए बहुवचन, या इसमें एक वचन है तो एक ही संख्या का बोध हो रहा है। बहुवचन एक से अधिक, यानी एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का जो बोध कराते हैं शब्द, उन्हें क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। तो अब देखिए हम बहुवचन को कैसे पहचानेंगे। पत्ती जो थी यानी एक थी यहाँ पर, और यहाँ देखिए पत्तियाँ हो गई, यानी एक से अधिक है ना, तो पत्ती का क्या हो गया? पत्तियाँ हो गया। अंडा एक है ना, अंडा, और यहाँ पर अंडे लिखा हुआ, यानी एक से अधिक है, तो क्या हो जाएगा? अंडा का अंडे। बतख, बतख का क्या हो जाएगा? बतके। लड़का, लड़का एक है, यहाँ पर दो हैं, तो लड़का का क्या हो जाएगा? लड़के। अब स्टूडेंट्स हम बताएंगे कि बहुवचन बनाने के नियम, यानी एक वचन से बहुवचन हम किस तरह से बनाते हैं, जिसके कुछ रूल्स हैं। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द के अंतिम आ को ए करके बहुवचन बनाया जाता है। जैसे रुपया, आ लगा है, कमरा, छाता, तो इनमें तीनों में आ लगा है अंत में, तो इसको क्या करेंगे? रुपया का रुपए, कमरा का कमरे, छाता का छाते, तो ये ए लगाकर बहुवचन शब्द बन गया। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम आ को ए में बदलकर बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं। कलम, कलमे, आँख, आँखें, बहन, बहनें, यानी आ को हटाकर ए में परिवर्तित कर दिया। आ को हटाकर ए में, कलम, कलमे, आँख, आँखें, तो क्या हो गया? बदलकर बहुवचन बन गए। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में के अंत में या लगाकर अंत में ई, छोटी ई बड़ी ई को बदल दिया जाता है। जैसे सखी, सखियाँ, सखी, सखियाँ, यानी या लगा देते हैं और ई को हटा देते हैं। रानी, रानियाँ, साड़ी, साड़ियाँ। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में या को या करके बहुवचन शब्दों में बनाया जाता है। चुहिया, चुहियाँ,
हंडिया हांडिया, बिंदिया बिंदियाँ। तो इसमें देखिए या को हटा करके ऊपर चंद्र बिंदी भी लगा दी गई है। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर बहुवचन शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे विधि विधियाँ, पंक्ति पंक्तियाँ, तिथि तिथियाँ। तो ये जो हैं आपकी क्या हैं, या शब्द में चंद्र बिंदी लगाने से बहुवचन में परिवर्तित हो गए हैं। अकारांत उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में अंत में ए लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। अंतिम ऊ को ह्रस्व यानी बड़ा कर दिया जाता है, यानी इसे बड़ा कर दिया जाता है। ह्रस्व अर्थात बड़ा, बड़े से थोड़ा सा जो छोटा रहता है ह्रस्व। दीर्घ में अधिक बड़ा होता है। तो महिला महिलाएं, कन्या कन्याएं, वस्तु वस्तुएं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो मैंने आपको लिंग परिवर्तन के नियम और लिंग के पार्ट्स और वचन के बारे में और उसके परिवर्तन के नियम बताए थे। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे का जो चैप्टर है आपका कारक, उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इनका एक्सप्लेनेशन समझना है और किस तरह से, अगर आपको किसी तरह की भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप नीचे दे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।